देखो, कंस अपनी उसको लेकर के बहन को जा रहा था छोड़ने के लिए। बहुत उसको उस समय एक्साइटेड हो गया कि मेरी बहन ने शादी करी है, मैं इसको विदा करने के लिए रथ पर ले जा रहा हूं। याद है, लेके जा रहे हैं कंस। आकाशवाणी हुई, कंस के ऊपर ऐसा असर हुआ आकाशवाणी कि इसका देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। अब देखिए वाणी का असर, सारी जिंदगी नहीं भूल पाया। जो सत्य वाणी उसको इतना भयभीत करके रखा कि वो 1 सेकंड सोते जागते उठते बैठते उसे वाणी कभी भूली नहीं। आकाशवाणी कभी नहीं भूल पाया। उसकी जिंदगी का मरना तो जब था तब था, पर जिंदगी का चैन हर लिया उस वाणी ने। उसको सोते जागते उल्टे फिरते, दाल में तड़का लगाते हैं जीरे का, तो उसको कोई दाल देता था खाने के लिए, जैसे पदार्थ आया तो काला जीरा देखकर अंदर में इतना उसको क्रोध आता था, ये काला इसमें क्यों है? क्योंकि वो उधर सांवरा भगवान पैदा हुआ, तो उसको काला जीरा दाल में देखकर भय लगता था। मौत तो जब आए तब आए, पर उसकी उस वाणी ने इसके जीवन का सारा सुख चैन ले लिया। ये सत्यवाणी, सत्यवाणी जिंदगी में अगर तुम्हारे पास आई तो तुम्हारी नींद हराम है, नींद हराम है। ये वाणी तुमको जगा देती है, जैसे कंस को जगा दिया। इसी तरह बहुत जगह देखो तो आकाशवाणी आए, ये संत शिरोमणि की जो वाणी है ये बड़ी इफेक्टिव है। तुम अपने ऊपर असर न होने दो, बात दूसरी, पर ये गारंटेड वाणी है। शरीर तुम नहीं है, किसी हालत में नहीं, तीनों कालों में मैं देह नहीं हूं। अब बात करो, ज्ञान तो हमारा ये है, माइनस बॉडी। तुम अपने शरीर को भुलाओ, तुम्हारी बुद्धि में 2% में तुम्हारी ये देह पड़ी है बार बार, मैं शरीर मैं शरीर। ज्ञान कितना भी उठा लो, टोकरी के टोकरे, सारा का सारा तुम्हें शास्त्र सब दे दे, मजा नहीं है। शुकदेव मुनि ने अपना शरीर भुलाया और उसी के पिता व्यास जी ग्रंथ लेके चलते थे गधे पर। उसके पास इतना सारा ज्ञान था और शुकदेव मुनि लंगोटीधारी, कुछ भी नहीं लिया। श्रीमद् भागवत की कथा प्रेम था, सारा अवतार भगवान के उसने वहां बता दिए। ये शिरोमणि वाणी है, इफेक्टिव है, असर करेगी तुम्हारे पर। तुम देह भुला के दिखाओ। हमारे पास तो सिर्फ एक ही बात है, कितनी 100 बातें लोग मुझसे करने के लिए आते हैं, मैं सबको काट के कहती हूँ पहले देह भुलाओ। ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता। लोग छेड़ते हैं उसको, जाओ जाओ गुरु से पूछो, जाओ नागपुर जाओ, तुम्हारी तो वहां बहन रहती है, भाई रहता है, चलो उसके साथ चलो। मुझे भी भ्रमित करते हैं। अरे मैं जा रही हूँ दादा की ड्यूटी पर, काम पर, मैं ऑफिस यहां से जाऊं, तुम 4 बच्चे मेरे साथ जोड़ दो, तो मैं वहां ड्यूटी करूंगी कि बच्चों को देखूंगी? तुम इतना मूढ़ प्राणी है, खुद भी मूढ़ है, दूसरों को भी मूढ़ समझता है। छेड़खानी, ज्ञान 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 आके तुम लोगों की बुद्धि में पड़ा है। अरे एक बात उठाओ, देह भुलाओ, बात खत्म। भुला नहीं सकता देह को, 24 घंटा देह याद है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती तुम सबको। दादा ने सीधा ज्ञान हमको दिया है, 5 तत्व का तन रचा गया, 3 गुण इसमें प्रकृति के सतो रजो तमो, प्रारब्ध अपने कर्म लाए हो और उन कर्मों के मुताबिक ये देह चलेगी। पर ये मिली है प्रभु पाने के लिए, ये साइड में तुम्हारे कर्म करते चलेंगे, तुमको राम सिमरन करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम राम इतना जपते हैं, आप विसर्जन होए, मुझे अपना आप भूल जाए और मैं भगवान का इतना ध्यान करूं। हम दादा के काम में बिजी हैं। जहां लोग जो मुझसे नहीं मिल सकते वहां मैं जाके उनसे मिलती हूँ। जहां तुम यहाँ 24 घंटा मेरे सर पर है, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, तुम्हारे पास हूँ, सब तुम्हारे को ज्ञान सुनाती, कोई कमी नहीं तुम्हारे पास। फिर भी तुम्हारी शुभ इच्छा, अशुभ कहो या शुभ इच्छा कहो, मुझे तो इच्छा ही सिर्फ कहना आता है, वो तुम्हारे मन में अंदर पनपती रहती है। आप तो छेड़ते हो, दूसरे को भी छेड़ते हो। याद है मेरा इतना टाइम तुम लेते हो, ये तुम्हारी पनिशमेंट तुम्ही को मिलेगी। 2 जनों को चढ़ा के भेज दिया, 6 जनों को भेज दिया, जाओ तुम पूछ के आओ, जहां तुम्हारी बहन रहती, जाओ तुम्हारा भाई। ये क्या है? तुम सत्संग करते हैं कि दुनियादारी में बैठे हैं?
ज्ञान माना सिर्फ तुमको अपना आप भुलाना है, ज्ञान से ध्यान रहे प्रभु है। ये आकाशवाणी है दादा की, तुम इस वाणी को अगर कीमत नहीं देगा तुमको कीमत कभी नहीं मिलेगी। दादा ने बार बार तुम्हारे को बुलाया, तुम वो भगवान है, वो निराकार है, तुम ये साकार देह लाया है प्रभु पाने के लिए। यू आर ड्राइवर, घोड़ा है, तुम घोड़े सवार है। देह को घोड़ा करके बोला, इसको कार करके बोला तुम ड्राइवर है। इसको जलाने वाला भगवान तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा ब्रह्म। कितना ज्ञान दादा ने खोला है, पर उस ज्ञान पे तुमको कोई ध्यान नहीं, तुमको बटोरनी है दुनिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बोली जरूर है कि हे अर्जुन, मैं भी संसार में आया हूं, तुम भी आया है, पर मैं आया हूं लोक संग्रह के लिए। मैं लोगों में जागृता पैदा करने के लिए आया हूं, तो लोक संग्रह होगा जागृता से। मरे हुए मुर्दों का संग्रह नहीं होता, जो माया में पड़े हैं धसे हुए, उन मुर्दों का संग्रह नहीं होता। ये संग्रह होता है जागृत लोगों का। यहाँ पर जो हमारे पास है जागृत अवस्था है। हम सोते सोते लोगों को नहीं उठा के लाते। आज तुम रात को सो, मैं कहूं सवेरे सत्संग है, कोई तो आना चाहिए मेरे पास, तो हम उठा के तुम्हारे को लेके आए चारपाई से, पलंग से उठा के चलो हमारे पास पड़े। यहाँ भी सब सो, वैसे भी ज्ञान सुनाऊंगी, तुम सोएगा, इसलिए सोते सोते सबको उठा लो। तुम इमेजिन करो, कल्पना करो। और ये जो बंध मोक्ष कहते हैं ना, ये तो कल्पना है। जब संसार ही कल्पना, तो तुम्हारा बंधन और मोक्ष भी कल्पना है। तुम जाग जाओ तो कल्पना खत्म। जागो तुम अहम ब्रह्मस्मयी, सारी कल्पनाएं खत्म देह की। न बंधन है न मोक्ष है। क्या चाहता है तुम? मैं मुक्त हो जाऊं, मैं बंधन में न रहूं, मैं ऐसा। कोई सवाल पूछेगा संसार के रीति रिवाज, अरे तुम है ही नहीं। ये रीति रिवाज क्या होते हैं? जो हमारा ज्ञान है, हमारे ज्ञान के ये क्वेश्चन ही नहीं है। आकर के पीएचडी के क्लास में तुम मुझसे पूछो ए कैसे लिखेंगे, बी कैसे लिखेंगे, कैसे आएगा? देखो तो स्टडी हमारी क्या है। अहम ब्रह्म तत्वम, मैं जो ब्रह्म स्वरूपात्मा हूं, तुम भी वही है। न मैं देह हूं न तुम देह है। तुम्हारा दिमाग सारा दिन जगत की बातों में, लेन देन, खाना पीना और ये सब, इसमें तुम है। तुम बैठा ही उसमें है, तो संसार की बातों का व्यवहार तो आएगा। और हम तुमको क्या तरीके बता दें कि तुम्हारे ख्याल न चले, तुम्हारे को देह न याद है, यहाँ कोई मेथड तो है नहीं। आपको जागृत अवस्था में जानना होगा मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं आखिर हूं कौन। कभी नहीं तुम लोग अपने से मेहनत करते हो, सारा दिन व्यवहारों के बीच में पड़े हो। देह की बात करते हो तो देह में ही लीन हो। मैं कभी आपसे आके यहाँ देह की बात करती हूँ? कितना हमारे दादा ने ज्ञान को प्यूरिफाई करके बताया। न धन का, न तन, न मन, न धन, किसी का व्यवहार नहीं है। तुम अपने से करता हो तो मुझे नहीं मालूम, पर हम कभी भी तन मन धन का कोई व्यवहार नहीं। मन को भी नहीं लाते विचारों में, कहीं व्यवहार नहीं है। तुम्हारी बुद्धि इतनी उलझी है। मैं कहती हूँ उठो तुम लोग, अपने अपने काम में लगो, तो मैं नए लोगों को लाऊं। इतना संसार, कितने लोगों को आवश्यकता है। तुम बरसों से घुंचकी मार के उसी जगह पर बैठेगा, पता नहीं है क्या तुम्हारे को। और देह भुलाएगा नहीं, बातें वही शरीर की, वही जरा सा खाना, वही जरा सा पीना, वही पैसे, वही बैंक, वही सारा संसार लेके बैठे। कभी भूलता ही नहीं तुम्हारे से। और इतनी उम्र चली गई, अब आके करीब पहुंचे, पता नहीं मौत कब आए, पर फिर भी ये अंदर से ध्यान नहीं जाता दुनिया से। चलने का समय याद नहीं आता। कितना है तुम अंदर से निरिच्छा हो जाओ, अंदर से कोई तुमको इच्छा न हो। देखो संसार से तुम्हारा कनेक्शन कोई नहीं, हवा में चलते रहोगे। खाओगे पियोगे तो साइड बिजनेस है, शरीर है, प्राणों को आहार है। प्राण चल रहे हैं तो आहार खा रहे हैं, प्राण नहीं है तो एक आहार अंदर नहीं जाएगा। कभी तुम्हारे पास विचार नहीं आता है बुद्धि तुम सबके पास, जगत को बटोर सकते हो, जगत में इतनी चालाकी चतुराई से बातें कर सकते हो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने होशियार हो क्या अंदर से।
मुझे ही पकड़ने की कोशिश करते हो और पकड़ तो पाओगे नहीं। तुम कितना भी यत्न कर लो, बरसों से यत्न कर रहे हो, तुम लोग गए उस साइंस में हो। हम तो उधर गए नहीं कभी, सीधे दादा ने ज्ञान बताया, चढ़ गए ऊपर। जो दादा कहते हैं सच्ची बात है, मैं देह हूं नहीं। क्या इसको खान पान हमारा बांधेगा शरीर को? कितने स्वाद मुझे बांधेंगे, कितने कपड़े लटे, कितने जेवर, तो तुम ही करता है और तुम ही आके बताते है। जैसी नौकरी करता है ना घर में, ऐसा ही तुम्हारे को विचार आता है, और तो कुछ नहीं। ये नौकरियों पर तुम लोग अपने मन का अक्ष, बच्चे पालोगे तो बच्चों का ध्यान आएगा, घर संभालोगे तो घर का ध्यान, किचन संभालने में किचन का अध्यस्त है। हम तो कभी ऐसा करते ही नहीं, सीधा अपने भजन कीर्तन और ये सिमरन, इसमें हमको देह भूलेगी। और तुम बैठे हो उसमें तो विचार भी तुम्हारे को द्वैत भरम के सब आते हैं। दुनिया भर का किचरा तुम अपने मन में भरते हो, जबकि हमारा किसी से वास्ता ही नहीं। अनकंसर्न, किसी